हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा अपन 12th क्लास के कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं। अपन आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। क्या है चैप्टर नंबर 6? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपको याद होगा अपन ने पुराने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं पिछलों में, हमने बात की थी कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अपन ने चुंबकीय क्षेत्र के लिए अपन ने फ्लक्स निकाला था। तो आपको याद होगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कि जो चुंबकीय फ्लक्स की बात की जाती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो किसी भी दी गई क्लोज सरफेस से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस आर नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसके लिए अपने याद होगा, इसकी वैल्यू अपने निकल के आई थी फाई बराबर मैग्नेटिक फील्ड बी और टोटल एरिया अपन क्या मानते हैं? ए, यानी फाई बी बराबर बी मल्टीपल ऑफ ए। या इसको अपन ने, अगर आपको याद होगा, अपन ने इस फॉर्म में लिखते थे इंटीग्रेशन में कि फाई बी बराबर क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए। टोटल सरफेस एरिया अपन डी ए मानते थे, मतलब अपने डी ए से एक बार टोटल ए निकालते हैं और इसकी जो यूनिट निकल के आती थी वो यूनिट क्या आती है बेटा अपनी? वेबर। वेबर इसका मात्रक आया था। तो इसी के थ्रू अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज अपन अपने टॉपिक को लेते हैं। सबसे पहले अपन एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। वो आता है क्या अपना? यहाँ पे आता है कि गाउस का नियम, गाउसेस लॉ। अपने गाउसेस लॉ बेटा मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ चुके हैं अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अपन ने एक चीज देखी थी कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज कितना रहता है? जीरो रहता है, यानी बी डॉट डी ए इक्वल टू कितना रहेगा बेटा? जीरो। ये कहलाता है क्या? गाउस का नियम। कि अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए क्लोज सरफेस ऑलवेज रिमेन जीरो, या मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस ऑलवेज रिमेन जीरो। यानी जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना का उतना क्या करेगा? एग्जिट करेगा। ये था अपना क्या? गाउस का प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं अपन और एक टॉपिक लेते हैं अपने इस चैप्टर नंबर 6 का। तो वो आते हैं, सबसे पहले दो एक्सपेरिमेंट है। दोनों एक्सपेरिमेंट किसके हैं? फेराडे के और हेनरी का। फेराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले अपने डायग्राम ले रहे हैं, आप इसको पहले अच्छे से देखिएगा। मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं। फिर इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट टोटल किए थे, अपन पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है कि जब किसी बार मैग्नेट को, एक छड़ चुंबक को एक इलेक्ट्रिक क्लोज सरफेस के साथ मतलब पास में लेके जाए, तो यहाँ पे आपको पता है जब मैग्नेटिक, आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है इस सर्किट के अंदर आपको कहीं पर भी सॉरी कहीं पर भी आपको कोई इलेक्ट्रिक मतलब पावर सप्लाई नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे ही अपन एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ लेके आएंगे, सोलेनॉइड की तरफ, इस पेरिनालिका की तरफ, तो यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में अपने क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जनरेशन देखने को मिलेगा। तो फेराडे का और हेनरी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने क्लोज सरफेस लिया, एक क्लोज सरफेस यानी एक क्लोज सर्किट लिया। उस क्लोज सर्किट के पास में नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होती हुई अपने एक बार मैग्नेट लेके आए। जैसे ही बार मैग्नेट लेके आए, आपको पता है बार मैग्नेट छड़ चुंबक के चारों तरफ क्या रहता है? मैग्नेटिक फील्ड रहता है, चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो जैसे ही इसके पास ये छड़ चुंबक लाए, यहाँ पर कोई भी पावर सोर्स नहीं था, लेकिन यहाँ पर बार मैग्नेट की वजह से अपने को क्या देखने को मिला? इलेक्ट्रिक अपने को पल्सेस देखने को मिले, हल्का सा एक डिफ्लेक्शन अपने को देखने का मिला, विक्षोभ मिला विद्युत धारा का, जो ये बताता है कि किसी भी बार मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में भी इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन अपना किया जा सकता है। तो ये तो था इसका फर्स्ट है। और सेकंड पोर्शन क्या किया? जब इस बार मैग्नेट को यहां से दूर लेके इधर गए, रिवर्स डायरेक्शन में लेके गए, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या कर गई बेटा? पलट गई। तो ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि जब किसी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट जहां पर कोई भी पावर सोर्स नहीं लगाया हुआ है, उसके पास में अगर कोई बार मैग्नेट अपन लेके आता है, तो उसके इफेक्ट में हमें हमेशा क्या मिलेगा? एक इलेक्ट्रिक करंट का अपने को चेंजेस देखने को मिलेगा। वो अपने को गैल्वेनोमीटर के थ्रू अपने को पता चलता है। बात करते हैं इनके सेकंड एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि सबका सब कॉम्बिनेशन एक साथ ही तो निकलेगा कि दोनों का मीनिंग क्या है एक्चुअल में बोलने का। तो सब आता है अपने किस पे? सेकंड अपने पास। सेकंड क्या है
कि जब क्या किया गया कि किसी बार मैग्नेट को ना लेकर यहां पर क्या किया गया, एक पावर सोर्स के जरिए पूरा सर्किट जोड़ा, स्विच ऑन किया और यहां पर अपने पास क्या किया गया, जैसे पावर सप्लाई ऑन की, तो क्या हुआ, क्या देखने को मिला हमें कि जब अपने पास दो सर्किट अपने साथ में लिए और दूसरे सर्किट के अंदर पहले सर्किट के थ्रू अगर जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई, क्या हुआ, इधर देखो आप इस सर्किट में क्या देखेंगे, जैसे ही अपने स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी प्लस से माइनस, और जैसे सोलेनोइड के अंदर से इलेक्ट्रिक सप्लाई जाएगी, आपको पता है सोलेनोइड के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके अंदर क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस पास वाले कॉइल में जहां पर कोई भी पावर सोर्स नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर अपने को जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या देखने को मिली, करंट की डायरेक्शन देखने को मिलेगी। यानी यहां पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी एक दूसरे जहां पर पावर सोर्स लगा हुआ है उस सर्किट के प्रभाव में हमें दूसरे परिपथ में जहां पर कोई भी पावर सोर्स नहीं लगा हुआ वहां पर अपने को इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिला। और फिर इन दोनों के आगे निकल के आया क्या, ये था इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट। जब इसका अपन इसको पलट देंगे तो करंट की डायरेक्शन में क्या करेगी, पलट जाएगी। इसके बाद अपन आते हैं और अपना अगला टॉपिक है वो है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या हुआ कि अपन ने अब तक ये पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के कारण उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन फेराडे और हेनरी के इन दोनों ही एक्सपेरिमेंटों ने यह बताया कि जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन किया जाता है तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इस सर्किट के अंदर, कोई से भी सर्किट के अंदर क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपने को देखने को मिलेगा जिससे यहां पर करंट सप्लाई प्राप्त होगी। इसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट का प्राप्त होना, वो क्या कहलाता है, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसको अपन पूरा इसको डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।